देखिए बिल्कुल लगातार आपने भी देखा होगा दिल्ली में बुलडोजर की जो कार्रवाई है वो की जा रही है। दरअसल जो झुग्गियां हैं दिल्ली में अवैध निर्माण जो किए हुए, लेकिन सरकार का दावा किया जा रहा बार बार उनकी तरफ से कि उनको जो है पक्के मकान फ्लैट उनको दिए जा रहे हैं। इसको लेकर दरअसल दिल्ली में पूरी सियासत गरमाई हुई है। अब ऐसे में एक नया मामला आया, हैदरदास मंदिर है, प्राचीन मंदिर है। बताया जा रहा है कि आजादी से समय के पहले ये मंदिर बना था। तब जो यहाँ पर हॉस्पिटल है, क्योंकि मौलाना आजाद मेडिकल कॉलेज है बिल्कुल सामने, और उसके सामने है बिल्कुल ये प्राचीन स्वामी हैदरदास आश्रम मंदिर। दरअसल यहाँ पर जो है ये भी सुविधा है कि जो लोग हॉस्पिटल आते हैं, क्योंकि बराबर में एलएनजेपी है, जीबी पंत है, मौलाना आजाद है, और जो हॉस्पिटल में लोग आते हैं वो अगर रुकना चाहे तो इस मंदिर में निःशुल्क उनके लिए सेवा है। यहाँ आकर रुक सकते हैं, परिवार के आके साथ यहाँ रुक सकते हैं। बाकायदा यहाँ पर लिखा भी गया कि स्वामी दास आश्रम में आप सभी भक्तों का स्वागत है। और जो यहाँ के महंत हैं उनसे भी हमने बात की तो उन्होंने भी यही जिक्र किया कि दरअसल 1930 के आसपास ये मंदिर बना था, और ये जो समाधियाँ दिख रही है ये दलित समाज के जो प्रेरणादायक रहे थे उनकी ये समाधियाँ हैं। इस मंदिर परिसर के अंदर ही ये तमाम समाधियाँ हैं, और यहाँ पर अलग अलग जगह से जो है लोग यहाँ पर पूजा पाठ करने भी आते हैं। और बताया जाता है कि जो यहाँ पर सिद्धत से मांगा जाता है दरअसल वो मनोकामना पूर्ण होती है। पूरा जो मंदिर है, परिसर है, उसके अंदर हम इस वक्त मौजूद हैं और तस्वीरें भी दिखा देते हैं। और क्योंकि काफी पुराना है, 1930 की ये मंदिर है, जो बताया जा रहा है कि 1930 में बना था, और उसके बाद तमाम लोग यहाँ पर आते भी हैं। अब ऐसे में दरअसल मौलाना आजाद मेडिकल कॉलेज की तरफ से एक नोटिस दिया जाता है मंदिर को कि आप इसको 7 दिन के अंदर खाली कर दीजिए, क्योंकि ये अवैध निर्माण किया गया है इस मंदिर का यहाँ पर। लेकिन जो यहाँ प्रबंधक है जो चलाते हैं, दरअसल उनका कहना है कि ये 1930 में बना था, तब तो यहाँ पर कोई हॉस्पिटल भी नहीं हुआ करता था। और बाकायदा ये नोटिस जो दिया गया वो भी दिखा देते हैं, मौलाना आजाद मेडिकल कॉलेज की तरफ से दिया गया है, और कहा गया है कि 7 दिन के अंदर आप इस मंदिर परिसर को खाली कर दीजिए। अवैध जो निर्माण है वो दरअसल यहाँ पर किया हुआ है। इधर की तस्वीरें भी दिखा देते हैं, ये आश्रम है। जो लोग हॉस्पिटल्स आते हैं उनके लिए कहा जा रहा है कि यहाँ पर वो रह सकते हैं और उसमें कोई भी चार्जेस नहीं है। तो इसी का मुद्दा आम आदमी पार्टी दरअसल उठा रही है और बार बार जिक्र कर दिए कि वहाँ दलितों की समाधि है और वहाँ पर आश्रम है, काफ़ी बड़े एरिया में ये आश्रम है। और यहाँ पर जो पूजा पाठ करने लोग आते हैं, अलग अलग जगह से भी आते हैं। जो इस मंदिर की देखभाल करते हैं वो हमारे साथ हैं, उनसे बातचीत कर लेते हैं। क्या नाम है सर आपका? जी, मेरा नाम राकेश कुमार है और मैं यहाँ का कार्यकर्ता हूँ और पूर्व निगम पार्षद भी हूँ। मेरी वाइफ भी पूर्व पार्षद है यहीं से, इसी वार्ड से। तो ये नोटिस जो है मौलाना आजाद मेडिकल कॉलेज की तरफ से दिया गया कि आप 7 दिन में ये खाली कर दीजिए। जी, आप देख लीजिए, लिखा है इसके अंदर, और आगे भी दिया इन्होंने। हमारे अलावा यहाँ पे मीरजद रोड पे जो झुग्गी झोपड़ी क्लस्टर है, जो कॉलोनियाँ हैं, उनको भी दिया है इन्होंने। जो वक्फ बोर्ड के लैंडों पे जो लोग बैठे हैं उनको भी दिया है। इसके अलावा और एक कब्रिस्तान है, उसके अंदर भी उन्होंने कुछ दिया है। तो ये समझ से बाहर है कि मौलाना आजाद क्यों दे रहा है, इनके पास अथॉरिटी क्या है। कोर्ट गए थे, दरअसल वो कह रहे हैं कि कोर्ट में आपने जो जवाब दाखिल किया है वो संतोषजनक नहीं था, क्यों व्यवसायिक जो चीज़ें हैं वो यहाँ पर चल रही है। ये संतोषजनक तो ऐसा कोई मामला ही नहीं है। वो तो दुकानों को लेकर उन्होंने कुछ दिया था नोटिस, उसके बाद उन्होंने मंदिर को भी कहा, तभी हम लोगों ने ये स्टेप उठाया कि हम लोग जनता के बीच में जा रहे हैं। हम लोग सभी लोगों से बात कर रहे हैं कि ये तो एलएनजेपी से पहले का हॉस्पिटल है। एलएनजेपी 1930 में बनता है। देखिए 1930 में ये एलएनजेपी हॉस्पिटल बन रहा था, तब भी उसकी लेबर यहीं आके आराम करती थी, खाना खाती थी, पानी पीती थी। और इसके अलावा जो हमारे हैदरदास थे वो क्रांतिकारी थे, फ्रीडम फाइटर थे। वो उनको एक बार अंग्रेज उनको ढूंढते हुए यहाँ आए और यहाँ इस मंदिर में वो ढूंढ नहीं पाए, जबकि मंदिर में ही थे वो, हमारे हैदर अली साहब। उसके बाद उन्होंने पूरा जीवन इस मंदिर को दे दिया। उनकी समाधि इसके अंदर है। तो हमारे फ्रीडम फाइटर की, हमारे संत महात्माओं के अलावा हमारे जो हैदर अली थे, क्रांतिकारी थे, उनकी समाधि यहाँ पर है। तो 150 साल का तो इतिहास हमारे समाधियों का है। आप देख लीजिए कितनी समाधियाँ यहाँ बनी हुई हैं। और फिर ये जो हमारा मौलाना आजाद मेडिकल कॉलेज है, ये 1959 में इसकी स्थापना होती है। बहुत बाद का है। एलएनजेपी उससे पहले का है।
तो समझ से बाहर है कि हमारे साथ क्यों ऐसा अत्याचार किया जा रहा है। ये आपने देखा होगा कि हमारा तुगलक बादशाह तुगलक के ज़माने का तुगलाबाद में एक मंदिर था, गुरु रविदास मंदिर, उसको भी इन्होंने तोड़ दिया। वो भी 400 साल 500 साल पुराना मंदिर था। उसमें प्रधानमंत्री जी ने माफ़ी मांगी है और कहा है कि हम इस मंदिर को बनाएंगे, लेकिन आज तक एक ईंट नहीं रखी। 2019 के अंदर वो मंदिर तोड़ा गया था, बहुत बड़ा आंदोलन भी हुआ था, आपने देखा होगा, काफ़ी बड़े बड़े लोग उसमें गिरफ्तार हुए थे। तो चंद्रशेखर, इसको लेकर आप कोर्ट जाने की तैयारी कर रहे हैं फिर से, या क्या निर्णय लिया जा रहा है? नहीं, हमारे दुकानदार भाई जो हमारे जो बाहर दुकानें हैं, ये मंदिर के प्रीमिसेस में दुकानें, 1 इंच भी इंक्रोचमेंट नहीं है। हमें सरकार से ये दिक्कत है, ये कोई इंक्रोचमेंट का मामला थोड़ी कि आपने नोटिस दे दिया मौलाना आज़ाद ने। 1 इंच यहाँ पे जो है कोई इंक्रोचमेंट नहीं है। 1000 गज का ये मंदिर है, PWD के नक्शे में है, LNJP के तमाम यहाँ के अधिकारी हैं, मानते रहे हैं। ये कोई हॉस्पिटल नहीं था यहाँ पे, जितने भी हॉस्पिटल बने हैं सब बाद में बने हैं, उससे पहले का ये मंदिर है और आज तक किसी ने नहीं दिया। लेकिन ये भारतीय जनता पार्टी की सरकार जब आती है, लोगों को परेशान करने के लिए आती है। इससे पहले भी आम आदमी पार्टी की सरकार रही, कभी किसी ने कोई नोटिस नहीं दिया। तो क्या हम झुग्गी झोपड़ी वाले हैं क्या? हम जानना चाहते हैं कि इतना बड़ा मंदिर है, 1000 गज का मंदिर, क्या आपने इसको झुग्गी झोपड़ी समझ लिया है क्या? अब फिर से कोर्ट जाएंगे? जी, कोर्ट में भी हम जा रहे हैं इसमें, और हमारी वार्तालाप भी चल रही है, स्टेट ऑफिसर से चल रही है, SDM से भी चल रही है। अब देखिए क्या होता है। कोर्ट का भी हम लोगों ने दरवाज़ा खटखटाया है, सोमवार को उसकी डेट है। लेकिन हम सरकार से हम तो मुतालबा कर रहे हैं ना कि हमारे साथ ये अन्याय क्यों है। मुझे लगता है कि मतलब दलित समाज से ही ये ज़्यादा दिक्कत हो गई है हमारी भारतीय जनता पार्टी को। अभी जैन समाज का आपने देखा, जैन समाज के मंदिर को तोड़ा गया, मुझसे दुगुना सालों का मंदिर है, ये सैकड़ों साल पुराना मंदिर है। जबकि हमें संविधान, हमारा संवैधानिक राइट है, और संविधान जब पास हुआ था उसके अंदर ये लिखा गया था कि जो धार्मिक स्थल आज़ादी से पहले के हैं उनको नहीं छेड़ा जाएगा। हमारे कानूनी राइट्स हैं। हमें किस आधार पे इन्होंने हमें ये नोटिस दे रहे हैं, किस आधार पे इलीगल कह रहे हैं, ये हमें समझ से बाहर है, जबकि आज़ादी से पहले का मंदिर है। और भी हैं महंत जी हैं जो यहाँ पर सब कुछ देखते हैं, उनसे भी बातचीत कर लेते हैं। महंत जी, नोटिस आया हुआ है, आपको 7 दिन में खाली करना होगा, और प्राचीन हनुमान मंदिर है ये। हाँ जी, ये तो 200 साल से भी ज़्यादा पूर्व है मंदिर, और यहाँ 8 समाधियाँ हैं, 8 पीढ़ी बीत चुकी है, 9वीं पीढ़ी में मैं बैठा हूँ, और मेरे को भी 40 साल हो गए यहाँ बैठे हुए। अचानक ये क्या हुआ है, कैसे हुआ है, ये हमारे को समझ नहीं आ रहा। आज तक किसी ने कोई बाधा नहीं हुई, किसी ने कोई आके कुछ नहीं पूछा। ये अचानक जिससे क्या हुआ है ये हमारे को मालूम नहीं पड़ रहा है ये क्या है। मौलाना आज़ाद मेडिकल कॉलेज की तरफ से दिया गया है, और कह रहे हैं कि अवैध है, अवैध तरीके से बनाया गया, व्यवसायिक जो चीज़ें हैं वो यहाँ पर चल रही है। नहीं, यहाँ तो जो है सेवा है। हमारी जो मेडिकल की दुकान है वो भी सेवा में ही है, और 50% छूट देते हैं हम। जो हमारी दुकान है, संस्था की दुकान है, वो 50% हम दवाइयों पे भी छूट देते हैं। अच्छा। यहाँ सेवा के कारण से दुकानें हैं, जहाँ व्यवसाय के रूप में नहीं है। और यहाँ तो हम जो यहाँ आते हैं अस्पताल में, जो परिजन होते हैं उनके साथ, उनको भी सेवा देते हैं। वो यहाँ आकर रुकते हैं आश्रम में, यहाँ उनसे कोई चार्जेस वगैरह लिया जाता है? नहीं, कोई चार्ज नहीं, निःशुल्क सेवा है वो। अच्छा। रहना, नहाना धोना सब फ्री है। कोर्ट गए थे मौलाना आज़ाद मेडिकल कॉलेज की तरफ से, उन्होंने कहा कि आप संतोषजनक जवाब नहीं दे पाए कोर्ट में, तो फिर से कोर्ट जाओगे क्या? नहीं, अभी STA के लिए हम अपील करेंगे। अभी मौलाना आज़ाद कोई कोर्ट नहीं गए हैं। वो मौलाना आज़ाद वाले कहते हैं कंप्लेंट है, बाकी कोई कंप्लेंट नहीं है, ये सब साजिश है। जब से क्या नाम है ये सरकार आई है, जब से ये चल रहा है, उससे पहले कुछ नहीं था। यहाँ समाधियाँ भी हैं पुरानी महापुरुषों की कुछ? हाँ जी, महापुरुषों की समाधियाँ हैं, जिन्होंने अपने यहाँ पे तप, भजन और सेवा यहाँ पे करी है। सामाजिक और जो है धार्मिक यहाँ सेवा चलती आई है वर्षों से, और चल रही है। और भी लोग हैं जो यहाँ पर दरअसल आते रहते हैं पूजा पाठ करने, उनसे बातचीत कर लेते हैं। क्या नाम है आपका? दीपक कुमार आनंद। आप कब से आ रहे हो यहाँ पे इस मंदिर में? 35 साल के आसपास तो कम से कम हो गया है। 35 साल से आप आ रहे हो? मेरी 45 से एज है, तो मैं इतने साल से मैं भी आता हूँ यहाँ पर। अब हमारे नोटिस दिया गया है मौलाना आज़ाद मेडिकल कॉलेज की तरफ से कि भाई मंदिर जो है अवैध तरीके से बनाया गया है, इसको खाली करना होगा 7 दिन के अंदर। नहीं, देखो पेपर वर्क में तो मुझे नहीं इतना पता, पर हाँ ये मैं कहता हूँ कि ये मंदिर 150 साल से ऊपर का मंदिर है। हमारे 4थी पीढ़ी में हूँ अभी आज के टाइम में, तो मेरे दादा, उनके फादर, हमारे फादर, तो वो लोग सब यहाँ आते थे।
और अब यहाँ पर तो कोई ऐसा कुछ नहीं है, ऐसे हमारे यहाँ स्थान है और यहाँ पर बाहर से भी कोई लोग आते हैं तो हम उनको बैठने के लिए, नहाने के लिए वो सब देते हैं और कोई उनसे चार्ज नहीं होता। सेवादारी हम कह सकते हैं। सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट है, देखिए मेरे पास अभी हमारे एक साथी ने भेजा है कि समय सीमा अधिनियम 1963 व सुप्रीम कोर्ट की जजमेंट के विरुद्ध ये कार्रवाई चल रही है। इसके अलावा धारा 471 तथा धारा 471 द दिल्ली म्यूनिसिपल कमेटी एक्ट 1957 के विरुद्ध भी ये कार्रवाई चल रही है। और ये हमारे धारा 153A 295A IPC के अंतर्गत जुर्म कर रही है। ये मतलब हमारे साथ जो अत्याचार हो रहा है, जुर्म हो रहा है, ये हमारे संविधानिक नियम के, हमारे जो संविधान कह रहा है। देखिए ये आप देख रहे हैं कि समय सीमा अधिनियम 1963 में सुप्रीम कोर्ट की जजमेंट के विरुद्ध ये कार्रवाई चल रही है। और हमारी धारा 471 तथा दिल्ली म्यूनिसिपल कमेटी एक्ट 1957 के विरुद्ध भी ये कार्रवाई है। इसके अलावा 153A 295A IPC के अंतर्गत जुर्म कर रही है हमारे साथ। लेकिन हाई कोर्ट का आदेश है, वो जिक्र कर रहे हैं मौलाना आज़ाद मेडिकल कॉलेज की हाई कोर्ट का आदेश है और आप संतोषजनक वहाँ पर जवाब नहीं दे पाए, उसके बाद ये नहीं सर, देखिए अभी कार्रवाई शुरू हुई है ना, अभी हमारे को 17 तारीख को नोटिस दिया है तो कार्रवाई चल रही है। देखिए तो पता लगेगा ना उनको। अभी कोर्ट में हम लोग नहीं गए, अभी वो लोग गए हैं। लेकिन उन्हें जब मंदिर के बारे में बोला है तो हम भी जाएंगे। अभी तो दुकानों के बारे में, अगर दुकानें इलीगल हैं या उनके पास ट्रेड लाइसेंस नहीं है तो आप उनको एमसीडी कार्रवाई करेगा ना, उसकी सीलिंग की कार्रवाई करेगा तो एमसीडी करेगा। अगर किसी पर लाइसेंस ना हो या कोई इलीगल हो तो वो एमसीडी बैठी है उसके लिए। तो ये समझ में नहीं आता मौलाना आज़ाद कब से जुडिशियल पावर इसके पास आ गई है कि वो सबको नोटिस जारी कर रहा है। तो ये समझ से बाहर है। फिर मैंने कहा कि हमारा संवैधानिक राइट है, संविधान हमें ये राइट्स देता है उस मंदिर के स्टे की, क्योंकि जो आज़ादी से पहले का मंदिर है और आज़ादी से पहले संविधान ने हमें ये अधिकार दिया है कि जो आज़ादी से पहले के मंदिर हैं, जो जितने भी धार्मिक स्थल हैं, उनको नहीं छेड़ा जाएगा। और तमाम तरह के सुप्रीम कोर्ट की जजमेंट, तमाम तरह के यहाँ कानून है हमारे। तो बिल्कुल आप देख सकते हैं कि आज़ादी के समय के पहले का ये मंदिर है और साथ ही साथ क्योंकि मौलाना आज़ाद मेडिकल कॉलेज हाई कोर्ट गए थे और हाई कोर्ट में ये कहा गया कि उनकी तरफ से जो है संतोषजनक जवाब नहीं दिया गया। अब फिर से जो है मंदिर परिषद के जो लोग हैं वो कोर्ट जाएंगे और आज बताया जा रहा है कि 3 बजे बैठक भी होगी, कोई निर्णय उस पर लिया जाएगा। जी।